बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर स्लाइड अपलोड हो चुके हैं लीनियर सर्च एल्गोरिदम और उसके बाइनरी सर्च एल्गोरिदम इम्प्लीमेंटेशन की। इससे पहले लेक्चर में हमने थ्योरेटिकली पढ़ा था कि काम कैसे करते हैं। इस लेक्चर में हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे लीनियर सर्च से। तो हम एक एरे लेते हैं जिसमें हमारे पास कुछ नंबर्स या डिजिट या डेटा हो। लेट्स टेक एन एरे लिस्ट। ओके, अच्छा, उसमें कुछ हम एलिमेंट्स इंसर्ट कर देते हैं। 2, 7, 8, 9, 45 एनी नंबर्स, हमने कुछ नंबर दिए। अच्छा, आपको मैं वो साइज ऑपरेटर आपको एरेस के लेक्चर में बता चुका हूँ। अगर हमें एरे का साइज़ फाइंड करना हो, यहाँ पे हमने एरे साइज नहीं दिया हुआ, लेकिन अगर हमने फाइंड करना हो तो उसके लिए हम साइज ऑपरेटर फंक्शन यूज़ करते हैं। तो मैं फाइंड कर रहा हूँ इस एरे का साइज साइज ऑफ ऑपरेटर। हम किसका साइज फाइंड कर रहे हैं? लिस्ट का। तो ये हमें रिटर्न कर देता है ईच बाइट के हिसाब से। तो एक बाइट, एक जो इंटीजर वैल्यू है, वो उसके जो टाइप की जो मेमोरी है कंजप्शन, वो है 4 बाइट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 4 36। तो ये हमें 36 प्रोवाइड करेगा। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे साइज ऑफ जिस टाइप का डेटा आप उसमें स्टोर करें। तो इंटीजर है तो 4 पे डिवाइड किया तो हमें ये 9 दे देगा। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्प्ले करेंगे इस एरे को एक फॉर लूप के थ्रू। मैं चाहता हूँ कि स्क्रीन पे मुझे ये डिस्प्ले हो जाए। सी आउट लिस्ट ऑफ एरे में जो वैल्यूज़ हैं वो डिस्प्ले कर दो मुझे स्क्रीन पे। ठीक है। अच्छी, हमने एक एरे लिया, उसको हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, ये हमने एक एरे ले लिया जिसकी जो वैल्यूज है हमने उसको प्रिंट कर दी। अब हमने क्या करना है कि हम सर्च करना चाह रहे हैं। तो मैं एक वेरिएबल लूँगा, उसको मैं देता हूँ की। यूज़र से हम कहेंगे कि आप कोई भी वैल्यू एंटर करो जो कि इस लिस्ट में हो, और उसको हम सर्च करेंगे कि इस लिस्ट में वो एग्जिस्ट कर रही कि नहीं कर रही। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सी आउट इंटर की वैल्यू to be searched in the list। ठीक है। ओके, और हमने सीन कर देना है वो वैल्यू जो कि हम सर्च करना चाहते हैं। अच्छा, अब अगेन हम लिस्ट हमारे पास है और लिस्ट को एरे जो है उसको एक्सेस कर रहे हैं वन बाय वन आइटम। तो हम फॉर लूप हम चलाएंगे और एक एक आइटम उठाएंगे लिस्ट से, उसको कंपेयर करेंगे। इस तरह हमने लीन सर्च में कहा था कि लीन सर्च क्या करता है कि वो लिस्ट के हर आइटम को उठाएगा और जो हमने वैल्यू दी होगी उसके साथ कंपेयर करेगा। तो हम क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे और जो हमारे पास लिस्ट साइज़ है उसके हद तक। ठीक है। अच्छा, उसमें हम क्या करेंगे कि इफ़ जो हमने वैल्यू इंटर की अगर वो मैच होती है किससे, लिस्ट के हर आइटम के साथ कंपेयर करो। ठीक है, ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 इंडेक्स से 2 उठाएगा, लिस्ट उठाएगा 2, कंपेयर करेगा उस वैल्यू से जो हमने इंटर किया होगा। लेट्स सपोज अगर हम इंटर करते हैं 9, तो ये क्या करेगा, इसमें 9 है और इसने 0 इंडेक्स पे वैल्यू उठाया 2, तो 9 इज़ नॉट इक्वल टू 2, तो ये फॉल्स हो जाएगा। सर नेक्स्ट आइटम 7 फिर 8, जब 9 पे आएगा तो 9 इसकी के साथ मैच हो जाएगा और हमारा सर्च रिजल्ट फाउंड हो जाएगा और इस सर्चिंग को जो हम है वो हम स्टॉप कर देंगे। ठीक है। तो इफ़ फाउंड, तो हम यहाँ पे एक मैसेज दे देंगे कि वैल्यू फाउंड। ठीक है, और जो वैल्यू हम सर्च कर रहे हैं वो, और सपोज को हम इनक्लोज कर देते हैं फाउंड इन द लिस्ट। ठीक है, और ब्रेक इसलिए कि हम लूप से निकल जाएंगे। तो हम लूप में, तो हम लूप से निकल जाएंगे। लेट्स ट्राई दिस एल्गोरिथम। तो हमारे पास ये लिस्ट ऑफ आइटम्स है और मैं सर्च करना चाह रहा हूँ कोई वैल्यू। लेट्स सपोज मैं 45 सर्च करना चाह रहा हूँ। ठीक है, वैल्यू फाउंड 45 इन द लिस्ट। ठीक है, दोबारा इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं दे रहा हूँ 7 8 9, वो लिस्ट में नहीं है। जब वो वैल्यू लिस्ट में नहीं है तब क्या होगा,
ठीक है। तो हमें ये भी चाहिए कि हमें जो वैल्यू नहीं मिलती वो भी बता दे कि वो लिस्ट में नहीं है। तो आपको मैंने वो फ्लैग कंट्रोल बताया था क्लास में। तो हम क्या करेंगे, एक बूलियन वैल्यू लेंगे जिसको हम बूल वैल्यू लेंगे फ्लैग, और उसको हम इनिशियलाइज करेंगे फॉल्स से। ठीक है, क्लियर। हम क्या करेंगे कि हमने जहाँ पे वो वैल्यू सर्च हो जाती है हमने फ्लैग वैल्यू को ट्रू कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिप्लेस हो जाएगा, ये जो है यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा फ्लैग इज इक्वल टू सॉरी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, वो 1 बाय 1 वैल्यू सर्च करेगा और जहाँ पे वो वैल्यू फाइंड हो जाए वो फ्लैग की वैल्यू को ट्रू कर देगा, उस लूप से निकल जाएगा। फिर उस लूप के बाहर हम एक इफ कंडीशन लगाएंगे, फ्लैग इफ फ्लैग। ठीक है, तो क्या कहो कि वैल्यू फाउंड हो गया। ठीक है, एल्स अगर ये फॉल्स होता है, एल्स ये फॉल्स होता है तो आप क्या करोगे, वैल्यू नॉट फाउंड। ठीक है, फ्लैग की वैल्यू ट्रू है इफ़ हमारे पास ट्रू या फॉल्स पे काम करता है। ठीक है, अगर कंडीशन की वैल्यू ट्रू होगी तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा। अगर यहाँ पे सर्च सक्सेसफुल होता है और फ्लैग की वैल्यू चेंज होती है तो ये एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज उसकी वैल्यू फॉल्स रहेगी, तो फॉल्स पे जब आएगा तो उसको वो वैल्यू नहीं मिलेगी। ओके, मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ 32, वैल्यू फाउंड 32 इन द लिस्ट। ठीक है, अब मैं वो वैल्यू सर्च करना चाह रहा हूँ जो कि लिस्ट में ना हो। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि 88, वैल्यू नॉट फाउंड इन द लिस्ट, 88 वैल्यू हमारे पास लिस्ट में नहीं है। तो ये हमारा लीनियर सर्च है। ठीक है, कि ये हमारा लीनियर सर्च है। और हमने कहा था कि लीनियर सर्च में हम क्या करते हैं कि हम 1 बाय 1 वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं, हम 1 बाय 1 वैल्यू को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए सर्च। और दूसरा हमारे पास जो सर्चिंग एल्गोरिथम है वो है बाइनरी सर्च। तो हम बाइनरी सर्च को इम्प्लीमेंट करेंगे अभी। ठीक है, ओके, ये सेम रहेगा हमारे पास, यहाँ तक सेम रहेगा। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे हमारा वो जो एल्गोरिथम है वो चेंज होगा। ठीक है, मेन एल्गोरिथम जो सर्चिंग का है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, वही लूप चलेगा और यहाँ पे कुछ वैल्यूज चेंज होगी। ठीक है, हमने ये एल्गोरिथम बाइनरी सर्च एल्गोरिथम के लिए। ठीक है, बाइनरी सर्च एल्गोरिथम हमने क्या किया कि अच्छा, बाइनरी सर्च में कंडीशन सबसे पहले ये है कि आपके पास जो लिस्ट है वो असेंडिंग ऑर्डर या सॉर्टेड लिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, 2 7 8 9, लेट सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ कि 11 16 21 25 50। ठीक है, तो सर्च ये है बाइनरी सर्च में हमारे पास कंडीशन कि आपके पास जो लिस्ट है वो असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, 2 7 8 9 11, क्योंकि वो ऐसे काम करता है कि वो पहले मिडल फाइंड करेगा। लेट सपोज इसका मिडल 16 आ गया, तो हम जो वैल्यू सर्च करें लेट सपोज 21, तो अगर वो इस मिडल से ग्रेटर देन है तो हमारा जो लिस्ट है वो जो रीजन है वो इतने तक महदूद हो जाएगा, हम इस एरिया में सर्च ही नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरह वो फर्दर डिवाइड करता है, और उसको हम डिवाइड एंड कॉन्कर सर्च भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बाइनरी सर्च में हमें एक लोअर बाउंड चाहिए जो कि मिनिमम वैल्यू है, और एक अपर बाउंड है जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू। आपको मैंने लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, उसको देख लें। हमने मिडिल फाइंड करना है और मिडिल के बाद मिडिल के बाद हमने सर्च करना है कि जो वैल्यू हम सर्च कर रहे हैं वो मिडिल से ग्रेटर है कि लेस है। ठीक है, तो हमें एक तो चाहिए होगा
लोअर बाउंड जो कि हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स है वो है 0, ठीक है, ज़ीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है, ठीक है। और दूसरा हमें चाहिए अपर बाउंड जो कि हमारे पास लास्ट इंडेक्स है। लास्ट इंडेक्स क्या होता है, वो होता है हमारे पास साइज ऑफ एरे -1, ठीक है। हमारे पास एरे साइज जो है उससे -1 वो इंडेक्स होता है, तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारे पास 8 होगा, ठीक है। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल मिड वैल्यू फाइंड करनी है, इंट मिड इक्वल टू लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे हमारे पास एक मिड वैल्यू की इंडेक्स आ जाएगी, ठीक है। तो ये 0 + 8 है, डिवाइड बाई 2 होगा तो फोर्थ 0 1 2 3 4, जो मिड की वैल्यू होगी वो फोर्थ इंडेक्स 11 है। तो लेट्स सपोज जो हम वैल्यू सर्च करना चाह रहे हैं अगर वो मिड वैल्यू से अबव है तो हमारा सर्च इस हद तक मिड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने एक लूप चलाना है, वाइल जो लोअर बाउंड की वैल्यू जब तक लेस देन है अपर बाउंड से, तो क्या करो आप ये सर्चिंग एल्गोरिथम यूज़ करो। वाइल लूप हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं, हमने लूप डिस्कस किया था कि वाइल लूप हम तब यूज़ करते हैं जब हमें पता नहीं होता कि हमारा लूप कितनी बार चलेगा। लेट्स सपोज अगर मैं वैल्यू जो 11 दे दूँ वो मिड में वो फाइंड हो जाए तो लूप एक दफ़ा चलेगा, ठीक है। अदरवाइज़ वो जितनी बार फाइंड नहीं करेगा उतना चलेगा। तो इस सिनेरियो में जब हमें पता नहीं होता कि लूप कितनी बार चलेगा तो हम वाइल लूप चलाते, इसलिए हम वाइल लूप चला रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इफ़ जो वैल्यू मैं सर्च कर रहा हूँ जो कि मैंने यहाँ पे इंटर की होगी अगर वो इक्वल हो लिस्ट और जो मिड मैंने फाइंड किया इंडेक्स, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे मिड क्या था, यहाँ पे लेट्स सपोज ये फोर्थ है, फोर्थ पे क्या 11 है और मैंने भी 11 इंटर किया है तो वैल्यू फाउंड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा वही फ्लैग वैल्यू मैंने यूज़ की हुई है, फ्लैग को हम क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे और इस लूप से हम निकल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अदरवाइज इफ़ अगर जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन जो है मेरे पास जो मिड की वैल्यू है उससे अगर ग्रेटर है तब क्या करो, ठीक है। मैंने लेट्स सपोज इंटर किया हुआ है 21 और मिड मेरे पास जो वैल्यू आई है वो 11 है, तो 21 इज़ ग्रेटर देन 11, तो हमारा सर्च इस तक में दूर, तो ये हमारा लोअर बाउंड हो जाएगा फिर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारा लोअर बाउंड इज इक्वल टू मिड +1। तो मिड की वैल्यू क्या थी, लेट्स सपोज अगर 8 लास्ट 8 डिवाइड बाई 2 4, तो मिड में अगर 4 वैल्यू पड़ी है तो 4 + 1, तो हमारा लोअर बाउंड कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कि ये वैल्यू इस साइड पे नहीं है, अब इससे लेके यहाँ तक वैल्यू को सर्च करो, ठीक है। अदरवाइज अगर हमारे पास जो वैल्यू है जो हम सर्च कर रहे हैं वो लेस देन लिस्ट ऑफ मिड है, मिड्स की जो वैल्यू है उससे लेस है, तो फिर हमारी जो अपर बाउंड है उसको क्या कर दो, मिड -1। तो अगर वो वैल्यू इससे लेस है तो अपर बाउंड हमारा पहले ये था लास्ट, अब क्या हो जाएगा हमारा अपर बाउंड ये हो जाएगा, तो हम इस एरिया में उस वैल्यू को सर्च करेंगे अगर वो मिड से वैल्यू है, ठीक है। तो ये हमारा सर्च डिवाइड एंड कॉन्कर पे चल रहा है और आखिर में हमने अगेन मिड फाइंड कर देना है हर बार के लिए, LB + UB डिवाइड बाई 2। तो ये है हमारे बाइनरी सर्च एल्गोरिदम, ठीक है। वो हर बार एरे को डिवाइड कर रहा है और जिस वैल्यू को हमने सर्च करना है उस पोर्शन में चला जाता है, और फ्लैग की वैल्यू अगर ट्रू होगी तो वो हमें वैल्यू फाउंड दे देगा, अदरवाइज वो फाउंड नहीं देगा, ठीक है। तो ये वैल्यूज है सेंडिंग ऑर्डर में और मैं 25 को सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। वैल्यू फाउंड 25 इन द लिस्ट। व्हाट इफ़ अगर मैं एक ऐसी वैल्यू सर्च करूँ जो कि लिस्ट में नहीं है, ठीक है, तो 150 वैल्यू नॉट फाउंड, ठीक है। अच्छा, व्हाट इफ़ जो मिडल मेरा वो 11 आ रहा है, ठीक है, तो वो अगर मैं इसको 11 दे दूं तो ये मिड में ही है तो मिड को फाउंड कर देगा, ठीक है, और एक ही दफ़ा लूप चलेगा, तो इसका ये फ़ायदा है। लीनियर सर्च में ये था कि हमारे पास अगर वैल्यू स्टार्ट में तो जल्दी हो जाएगा, एंड में तो सारे एलिमेंट को एक्सेस करेगा, मिड में तो सारे एलिमेंट को एक्सेस करेगा, कोई वैल्यू नहीं है तब भी सारे एलिमेंट को एक्सेस करेगा। तो ये हमारा बाइनरी सर्च एल्गोरिथम
थैंक यू।